बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं आपका होस्ट राजा शाहरुख खान। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देकर हमें अपनी राय से आगाह भी किया करें। नाजरीन, साइफर केस जो है आपने देखा होगा कि किस तरह जो है वो साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनको सजा दे दी जाती है और बुशरा बीबी साहिबा जो है उनको भी इद्दत वाला जो केस है उसमें सजा हो जाती है। ना सिर्फ उसमें हो जाती है बल्कि अपना 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट का जो केस है उसमें भी सजा दे दी जाती है। ये तीनों केस जो है, तीनों में सजाएं जो है ये एक ही हफ्ते का टाइम पीरियड है जिसमें ये सारी चीजें, जो सारी मुसीबतें जो है वो इमरान खान साहब पे पड़ जाती है। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू है वो वायरल हुआ है जो अमेरिकी प्रोफेसर जेफरी जो है उन्होंने साइफर से मुतालिक दिया था। मैं आपको उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसका तर्जमा थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और बाकी चीजें भी जो है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। ये तर्जमा बड़ा सुनने वाला है और समझने वाला है। तर्जमे में वो कहते हैं कि अमेरिकी खारजा पॉलिसी को समझने के लिए किसी को खुफिया हुकूमत की तब्दीली के तस्वुर को समझना चाहिए। इसमें रियासत हाय मुतहिदा आलमी सतह पर तकरीबन किसी भी दूसरी हुकूमत के बरक्स सिर्फ दूसरी कौमों के साथ सफारती ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज नहीं करता बल्कि अपनी हुकूमतों को तब्दील करने के तरीक़ेकार पर तवज्जो मरकूज करता है। इस नुक्ता नज़र के नतीजे में 70 सालों पर मुहित तबाह को नताइज का एक सिलसिला सामने आया है। 1947 में CIA के क़याम ने दो बुनियादी कामों को मुतारफ करवाया: इंटेलिजेंस तजज़िया और खुफिया ऑप्शन। बुनियादी तौर पर CIA ने व्हाइट हाउस और पेंटागन की गैर कानूनी तोसी के तौर पर काम किया है। अपनी स्वाबदीद पर कार्रवाइयां करते हुए रियासत हाय मुतहिदा अमेरिका की तरफ से मुतहिदा खुफिया हुकूमतों की तब्दीली की कार्रवाइयों में हुकूमतों का इंतखाब और तख्ता उलटना, ममालिक को गैर मुस्तहकम करना या गैर मुल्की इंतजामिया को कमजोर करने के लिए फौजी दबाव का इत्तलाक शामिल है। ये इकदाम गैर कानूनी है, बुनियादी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और मुल्क के अंदरूनी सियासी मामलात में अदम मदाखलत के असूल के खिलाफ है। ये प्रोफेसर है जेफरी, उन्होंने ये अपना ये इंटरव्यू दिया है। आगे भी मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। वो कहते हैं, इमरान खान के मामले में जिनकी मैं जाती तौर पर इनकी जहानत, शाइस्तगी, आला दयानत और पाकिस्तान में मकबूलियत की तारीफ करता हूं। इन्होंने ऐसा मौकफ इख्तियार किया जो अमेरिकी असूलों के खिलाफ था। गैर जानिबदार रहने और अमेरिका, चीन, रूस और दीगर अक़वाम के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश के इजहार के बावजूद अमेरिका ने यह तस्वुर अजीब पाया क्योंकि यह रवायत या तो आप हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ जहनीत को चैलेंज करता है। जाहिर सी बात है, इमरान खान ने जब ये साइफर वाला मामला आया था, इमरान खान ललकार रहे थे, आप बताओ आप हमारे साथ क्या करना चाहते हो? आपने हमें गुलाम बना के रखा हुआ है, या तो हमारे साथ आओ, खुल के हमारा साथ दो जैसे हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। अगर नहीं दे सकते तो फिर अल्लाह हाफिज, एब्सोल्युटली नॉट। जब इमरान खान ने फरवरी 2022 में यूक्रेन में रूसी फौजी ऑपरेशन के दौरान अफ्रीकैन के इंतखाबात की मुजाहमत की तो ना रूस की हमायत की ना मजम्मत की। ये देखा भी होगा, जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था तो पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसकी तरफ से ना कोई अपना मजम्मती बयान आया था और ना कोई यूक्रेन की हमायत में बयान आया था। इस पर अमेरिका ने इन पर दबाव डाला कि वो अपने मफादात के मुताबिक हों। 6 मार्च 2022 को एक रैली के दौरान इमरान खान ने मुतअद्दिद ममालिक के साथ पाकिस्तान की दोस्ती की ख्वाहिश पर जोर देते हुए अफ्रीकैन के इंतखाब के लिए इस दबाव का इंकशाफ किया। इसके बाद एक अमेरिकी मामल वजीर खारजा ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर को एक सख्त पैगाम पहुंचाया जिसमें मुमकिन कशीदा ताल्लुकात की तनबीह की गई। यह तजवीज़ के अदम एतमाद का वोट सूरत हाल को कम कर सकता है जो इमरान खान को भी लीक हो गया। यानी कि ये इंफॉर्मेशन जो थी वो इमरान खान साहब को भी मिल गई, जिसके नतीजे में इमरान खान ने यह इल्जाम लगाया कि अमेरिका ने इनके जवाल का मंसूबा बनाया। इसने अमेरिकी साजिश को बेनकाब करने वाली दस्तावेजात रखने का दावा किया और बाद में इस पर मुबैना तौर पर जाली दस्तावेज पेश करने के इल्जाम में जासूसी का इल्जाम लगाया गया, जिसके नतीजे में इसे 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। प्रोफेसर जाफरी नहीं है, ये प्रोफेसर जेफरी है। मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि इस साइफर केस में ये कुछ हुआ है और ये सारी बातें समझने से ताल्लुक रखती हैं, सोचने से ताल्लुक रखती हैं कि आखिर हुआ क्या था, साइफर केस आखिर में है क्या। ये मेरे गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने आपको बता भी दिया था। एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि इद्दत केस जो है, इद्दत केस वाला मामला जो है वो आज आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता दिनों इद्दत केस का जो सामने केस आया था उसमें सजा सुना दी गई थी।
अपना बुशरा बीबी साहबा को और इमरान खान साहब को, जिसमें उन्हें 5-5 साल और 7-7 साल की कैद और 5-5 लाख रुपए जो है वो जुर्माना कर दिया गया है। जी, 5-5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है। ये इद्दत के केस का जो मामला था, ये जब लोगों ने इसका जो तफसीली जो रिपोर्ट इसकी सामने आई थी, उसके बाद जो उलमा कराम थे, जो पाकिस्तान के उलमा कराम थे, वो सामने आ गए। कुछ लोगों ने ऑनलाइन वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे आके इसके अगेंस्ट जो बयानात दिए हैं, और कुछ उलमा कराम ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने तौर पर, तमाम उलमा कराम ने इस पे जो अपनी अपनी एक राय है वो दी है, जो शरीयत के हवाले से है, जो शरअ के हवाले से है, वो दी है। जबकि ये मुफ्ती कबीर साहब जो हैं, इनके मैंने 1-2 क्लिप जो है वो उठाए हैं, आप ये देखें। इसमें मुफ्ती कबीर साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर ये बता रहे हैं कि इद्दत केस का जो मामला है वो सरन ही अपना, उसे क्या कहते हैं, ये बड़ा अजीबोगरीब इसे बना के पेश कर दिया गया है। ये खबर मानेका जो है, इनके साथ जो मुलाकात हुई, ये वीडियो आप देखें जरा। मोहतरमा, बात यह है कि खुद मोहतरम खावर मानिका साहब मुल्तान तशरीफ़ लाए। मैं बात इशारात में करता हूँ ताकि हर एक को शर्मिंदगी उन्हीं एहसासात से और उन्हीं इशारों से हो जाए। मुल्तान है, खानेवार रोड है, बहुत मारूफ वहाँ का डेंटल क्लिनिक है। मोहतरम खावर मानिका साहब वहाँ तशरीफ़ ले आए। वहाँ के जो मालिक हैं उसने मुझे फ़ोन किया कि एक शख्सियत हैं, बड़ी शख्सियत हैं और पाकपतन से आए हैं। तो हमारी एक चूँकि अकीदत है पाकपतन शरीफ से, तो मैं उन दिनों में मुल्तान था, वहाँ गया। उन्होंने मुझे वो तहरीर दिखाई। अब उनसे पूछें कि उस पर तारीख के ऊपर महीना कौन सा लिखा है। अब वो 14 नवंबर और 17 नवंबर, 14-17 नवंबर को जो फैसला आया है वो आया है खुलो का, कचेरी की तरफ से। इनकी तहरीर जो है उससे 3-3.5 महीने पहले की है। इन्होंने मुझसे 3 बातें की। एक तो मुझे ये फरमाया कि खुद मैंने अपने हाथ से ये तहरीर लिखी है। दूसरा ये फरमाया कि मैंने 3 तलाकें लिखी हैं। फिर खुद इन्होंने फरमाया कि मोहतरमा की इद्दत गुजर चुकी है। अब मुझसे मसला पूछ रहे हैं कि क्या अब मैं अगर रुजू करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैंने फिर दोहराया, मैंने कहा मोहतरम खावर मानिका साहब, मैं हमेशा बड़ी आसानी पैदा करता हूँ सवाल करने वाले के लिए। तहरीर आपने खुद की? कहने लगे खुद की। 3 तलाकें आपने अपने हाथ से लिखी? अपने हाथ से लिखी। इद्दत गुजर चुकी है? इद्दत गुजर चुकी है। मैंने कहा अब तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी आपके लिए कोई रियायत नहीं है कि आप रुजू करें। इस सूरत हाल के अंदर अब ये पूछना कि मुफ्ती सईद ने जो निकाह पढ़ा है, मैंने तो मुफ्ती सईद के भी एहतराम में बात पर्दे में की। मैंने कहा मुफ्ती सईद साहब, आपने जो 1 जनवरी को निकाह पढ़ाया वो अहादीस की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में दुरुस्त है, और उसके बाद जो आपने दूसरा निकाह पढ़ाया वो 90 दिन की, चूंकि पाकिस्तान के कानून में है तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी आपने दूसरा निकाह भी दुरुस्त पढ़ाया। तो पहला निकाह शरई तौर पर दुरुस्त, मुफ्ती सईद साहब वाला, और दूसरा निकाह कानूनी तौर पर दुरुस्त। हर बंदा ये तासुर देता है कि मैं शायद इंतहाई दबाव में हूँ। भाई भागना चाहते हो तो भाग जाओ। जिस जमाने में आप मोहतरम इमरान खान साहब के साथ थे, क्या एसी का तबादला, डीसी का तबादला, फुलां का, आज के दिन में कौन सी बात छुपी हुई है? माजी की मैं आपको एक बात बताता चलूं कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब बेनजीर भुट्टो साहबा जो हैं हेलीकॉप्टर के जरिए से उनकी जो गलत किस्म की, फाश किस्म की तस्वीरें जो बनाई गई थी, उनको हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका गया था, जो अवामुन नास में जो है वो फैल गई थी। लोगों ने पकड़ के देखी और एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ उनके खिलाफ एक तहरीक चलाई गई थी। तहरीक से मुराद ये कि एक अजीबोगरीब किस्म का काम किया गया था। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद आज आप ये देख लें कि आज यही काम जो है वो बुशरा बीबी के साथ हो रहा है, इमरान खान साहब की जो अहलियाँ उनके साथ हो रहा है। उनकी इज्जत जो है उसको अपना पामाल करने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ निहाम खान साहब जो हैं, बल्कि इनसे पहले जो जमामा जो थी, जो इमरान खान साहब की अहलियाँ थी, पहली अहलियाँ थी, उनके साथ भी इसी किस्म के मामला जो हैं वो रवा रखे गए थे। और उन पे अपना नवादरात जो था उसकी स्मगलिंग का जो है ना वो एक इल्ज़ाम लगाया गया था। ये मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया। उन पे इल्ज़ाम लगाया गया था नवादरात का, और इन पे भी इल्ज़ाम लगाया गया है कैसे हंसता बसता घर जो है वो उसको एक बर्बाद कर दिया गया था। अपना सियासी जो है इसको सियासी मसला बना लिया गया था, और इस पे जो है उस पे ना सिर्फ अमल दरामद किया गया, अमल दरामद करने से क्या हुआ कि एक हंसता बसता घर जो है वो टूट गया। अपना जमामा तो नहीं थी, वो पाकिस्तानी खातून है, बाइज्जत है, गैरतमंद खातून है। अच्छा, उन्होंने जो बयान दिया, मुझे उनका बयान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि
और इद्दत का मामला कुरान मजीद में वाज़िया तौर पर बयान कर दिया गया है। और दूसरी चीज जो उन्होंने कही है कि सब वाज़ा हो चुका है कि ये गैरत और बेगैरती की जंग का फैसला है। इसका फैसला जो है वो कोई अदालत नहीं, अवाम करेगी। अब ये फैसला आने के बाद क्या होता है, आ तो गया ये फैसला, लेकिन इसके बाद क्या होगा ये मैं खुल के आपको बता नहीं सकता। ये आप मेरे ख्याल में मेरी बात समझ ही गए होंगे। जबकि इमरान खान साहब ने कहा इद्दत केस में रुसवा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको एक चीज बताता चलो, गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू सामने आया जो बुशरा बीबी की जो सिस्टर है उनका था। उसमें उन्होंने बड़े किस्म के इंकशाफात किए हैं जो पाकिस्तान के मारूफ सीनियर जो है, मोस्ट सीनियर जो है, जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर हैं और तजिया कार भी हैं। उन्होंने मोहित पीरजादा की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने उनसे इंटरव्यू लिया उनका। और जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सामने आई है वो ये है, उन्होंने कहा है कि रेहाम खान की शादी जो है वो जनवरी 2015 में हुई थी। 2014 तो धरनों का टाइम पीरियड था और धरनों में मैं एज ए वर्कर इमरान खान साहब के जलसे जलूसों में जाया करती थी, कभी मिली नहीं थी उनसे, कभी मिली नहीं थी। तो कहते हैं कि मेरे इमरान खान से मैं इन जलसों और जुलूसों में क्यों गई, क्योंकि मैंने देखा था कि एक दफा इमरान खान जो है वो एक बहुत ही मशहूर दरबार जो है बीबी पाक दामन जो लाहौर में है, गढ़ी शाह वाली साइड, सॉरी गढ़ी शाह वाली साइड पे नहीं है, ये इधर ही है अपना पाकिस्तान पीटीवी जो है उसके ऑफिस के राउंड अबाउट ही है अपना अजरटन रोड पे। तो उन्होंने कहा था कि मैंने इनको दरबार से बाहर निकलते हुए देखा, तब से मैं इनमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी। फिर मैंने अपनी बहन बुशरा बीबी को इनके बारे में बताया। बुशरा बीबी साहबा के बारे में वो बताती हैं कि इनके जो शोहर थे खावर माने का, ना सिर्फ उनको मेंटली बल्कि फिजिकली भी टार्चर किया करते थे, शराब नोशी भी करते थे। इसी वजह से ना इन चीजों से तंग आके बुशरा बीबी जो है उन्होंने, उनका मजहब की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान था, दीन की तरफ बहुत ज्यादा रुझान था, कुरान पाक पढ़ती थी वो। तो कहती मैंने उनको मिलने का मशवरा दिया है, इमरान खान साहब से मिलने का मशवरा दिया है, जिसपे मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, फिर वो इस चीज पे राजी हो गई। ये शॉर्टकट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इन्होंने कहा कि जब वो राजी हो गई, फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि इमरान खान से हमारी मुलाकात भी हुई। उन्होंने कहा कि ये सच है कि इमरान खान साहब ने शादी से पहले बुशरा बीबी को कभी नहीं देखा था। एक चीज तो ये वाज़ेह होगी। दूसरी चीज, जब इमरान खान साहब पे इल्जाम लगाया गया था कि ये उनके घर जाते थे, उनके अंदर जाते थे और बुशरा बीबी को अपने साथ बिठा लेते थे, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब कभी भी हमारे घर के मर्दों की गैर मौजूदगी में हमारे घर नहीं है, और ना हमने कभी, बुशरा बीबी जब उनके पास जाती थी तो वो निकाब करके जाती थी। और एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, इसमें एक जनरल रिटायर्ड जो है वो शुएब अमजद साहब जो हैं, उन्होंने, उनका भी एक इंटरव्यू है जो मैंने नोट किया। उसमें उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा ना कि जब मैं ब्रिगेडियर था तो ये जो मुफ्ती सईद जो है ना, इनकी शादी हमारे जानने वालों में हो गई थी। तो जिस घराने में इनकी शादी हुई थी वो लोग बड़े जो है ना वो दीनदार फैमिली से ताल्लुक रखते थे। तो जब शादी के कुछ ही अरसे बाद उनका ब्रेकअप हो गया था, वो लड़की जब घर वापस आई है तो उसने आके बताया कि जो मुफ्ती सईद साहब है ना, ये रात को ब्लू फिल्म जो है ना, वो फिल्में जो है वो लगा के देखते थे। तो वो कह रहे थे कि आप मुफ्ती सईद से किसी किस्म का भी फतवा ले सकते हैं। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, और मजीद इस किस्म की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।